हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं फेस ग्रुपिंग। कुछ इस तरह का कंपोनेंट है जिसमें एक तो जीरो से है, जेड जीरो से, और एक साइड से ये 3 mm माइनस में आके ग्रुप है। और इस फेस ग्रुप के एक तरफ चैम्फर है और दूसरे तरफ 0.5 की रेडियस है। ये बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फेस ग्रुपिंग का जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं या किसी भी ग्रुप का, तो सबसे पहले ना ये तय कर लेनी है कि आपको ग्रुप की जो इंसर्ट्स लेनी है उसकी थिकनेस क्या रखनी है। क्योंकि जो ये ग्रुप की विड्थ होती है ना, ये प्रोग्राम से ही कंट्रोल होती है, ऑफसेट से कम ज़्यादा नहीं होती। तो आपको पहले से तय करना है कि कितने mm का लेना है। तो अभी मैं जो इंसर्ट्स ले रहा हूँ आप समझे, ये 4 mm थिकनेस की है। तो दोस्तों इसमें प्रोग्रामिंग करने के टाइम ना आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। और क्या क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए इंसर्ट्स हैं, तो इसका एक साइड यहाँ ये है और एक ये है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जिस साइड का एक्स में ऑफसेट लेते हैं, ठीक है ना, तो प्रोग्राम में जो भी एक्स की वैल्यू लिखेंगे वही वहां पे जाएगा। सपोज करिए कि मैंने इसको इस साइड को ए बना दिया और इस साइड को मैंने बी मान लिया। तो अब अगर आपने ए वाले को यहां पे रख करके ऑफसेट लिया, सपोज करिए ये जो ओडी है कंपोनेंट की, ये वाला डाया, ये डायामीटर 90 है, ठीक है ना, ये डायामीटर 90 है। और आपने इस टूल को यहां रख करके x 90 मेजर कर लिया, मतलब कि आपने ए वाले को x में ऑफसेट ले लिया। तो अब क्या होगा कि जब आप प्रोग्राम में कुछ ऐसा लिख देते हैं, x 70 मान लीजिए, आपने x 70 लिख दिया और z 2 लिख दिया। तो दोस्तों इस टाइम क्या होगा कि जो a वाला एज है ना, ये 70 पे आएगा, तो ये जो बी वाला है वो ऊपर चला जाएगा। तो अब आप ये समझें कि इस ग्रुप में आपको अगर ये 70 बनाना है तो वहां पे x 70 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने इसका एक ऑफसेट लिया है इस साइड का। तो आप ये जहां रहेगा, ये ए वाला वहां से बी वाला जो होगा वो 8 mm ऊपर जाएगा x में, क्योंकि ये रेडियली 4 mm है, तो डबल होगा वो 8 mm हो जाता है। तो ग्रुप में आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बड़ा ही सटीक तरीका है कि आप नीचे से बना दें। अगर ये 51 है, अगर मैं यहाँ पे x 51 लिखता हूं, समझ रहे, यहाँ पे, तो फिर ये a वाला जो है ना वो बिल्कुल 51 पे आएगा और ठीक बन जाएगा। लेकिन जो बी वाला साइड है ये, वो उससे 8 mm ऊपर रहेगा। अब अगर जो ए वाला है वो 51 पे है, समझ रहे, इसका बी वाला सिरा जो होगा ये, वो समझिए कि 8 mm ऊपर होगा, और 8 इसमें जोड़ दे तो वो 58 का 59 का ना, जो बी वाला साइड है वो 59 का डाया बना रहा होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। कैसे, फिर से समझे कि अब ये ग्रुप की विड्थ देखें कितना है। अगर आप 70 में से 51 घटा देते हैं, तो 70 में से 51 घटा दें, अभी देख लें क्या है कि 70 माइनस 51, ये आ गया 19 mm। तो ये 19 mm में आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो आप डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो जो ग्रुप की विड्थ आती है वो 9.5 mm है। ये जो ग्रुप की विड्थ आ रही है ना, ये यहां से यहां, ये आ रहा है आपका 9.5। ये ग्रुप की विड्थ हो गई। तो अब जैसे ही प्रोग्राम में आपने x 51 कॉल किया, तो सपोज करिए कि जो a वाला साइड है अगर वो 51 पे है, तो b वाला जो होगा
उससे 4 mm ऊपर होगा। कुछ ऐसा पहला अगर कट का बात आप समझे, ठीक है ना। तो यहां पे अब ये जो 4 mm कट रहा है, तो यहां पे ये जो डाया बन रहा होगा ना दोनों साइड का मिला के, तो 4 इधर कट रहा होगा, 4 इधर। अब ये जो ऊपर वाला डाया बन रहा होगा, अगर ये 51 है तो ये यहां से ये डाया जो बनेगा, समझ रहे, यहां से ये और ये डाया बन रहा होगा 59 का। तो आप ये सिंपल समझें कि अगर ये नीचे वाली एज जहां होगी, ऊपर वाली जो एज है उससे 8 mm ऊपर होगी, समझ रहे। तो ये अगर 70 पे, इस बी वाले को 70 पे लाना है, समझ रहे आप, समझे कि अगर जो हमारा बी वाला साइड है, क्योंकि इंसर्ट्स का ये बी वाला साइड ही 70 बनाएगा, तो आप यूं समझे कि अगर बी को 70 पे लाना है तो ए वाला कहां होगा, तो 70 में से आप 8 घटा दीजिए। तो 70 में से अगर 8 घटाएंगे तो वो होगा 62 पे। तो समझे कि एक कट हमारा जाएगा 51 पे नीचे वाला, ऊपर वाला जो कट होगा वो x में 62 पे लाएंगे। तो जब ये नीचे वाली एज 62 पे होगी तो ऊपर वाला जो होगा वो 70 पे होगा। लेकिन ये ग्रुप चूंकि 9.5 mm का है, आपकी इंसर्ट्स 4 mm की है, तो बीच में भी आपको एक कट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू, फाइनल वैल्यू, एक तो x 51 है और एक x 62 है। ये याद रखना है कि हमारा एक कट जो नीचे वाला है वो जाएगा x में 51 पे, और दूसरा कट जो रहेगा वो x में 62 पे होगा। ये दो कट तो ये है। बीच में यहाँ जो बचेगा उसमें आपको एक x की वैल्यू लेनी है, क्योंकि जब ये 4 mm नीचे काट दिया, 4 mm ऊपर काटेगा, तो बीच में भी मटेरियल 1.5 mm बचेगा, तो वो भी हमें काटना है, ठीक है दोस्तों। तो एक तो ये दो वैल्यू समझ लें। अब 0.5 का चेम्फर है तो ये 70 है, तो ऊपर का डाया 71 हो जाएगा, तो 62 के बजाय हम लोग 63 ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसका प्रोग्राम आप समझे कि कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा, बड़ा ही बढ़िया तरीका से। तो देखिए, इसको हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे। इसका प्रोग्राम जो बनेगा, यहां पे प्रोग्राम नंबर लिख दे, ओ 0016 लिख दिया मैंने प्रोग्राम नंबर। उसके बाद यहाँ पे जो भी सीक्वेंस नंबर आ रहा हो, सपोज करिए केवल मैं ग्रुपिंग का लिखूं, या ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ये कोई टूल से हमने खाली कर लिया 3 mm के लिए, तो अब जो भी सीक्वेंस नंबर इसका आता हो मैं N1 मान लेता हूँ। फिर यहाँ पे G28 U0W0 ये रिटर्न हो गई रेफरेंस पे। हमने एक टूल ले लिया T0303, और ये टूल जो है ये आप अगर ब्रैकेट में लिख दे कि ग्रुपिंग का है, और W आपने 4 mm ले रखा है, तो इससे क्या होगा कि कोई भी सेटर जब इस सेटिंग को करेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि इसमें जो ग्रुपिंग का टूल लगेगा वो 4 mm विड्थ वाला लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने इसको रोटेट करा लेना है G97S, सपोज करिए मैंने RPM 800 लिख देता हूँ, M03 G0X 100 Z50, फिर G0X। अब सोचना है दोस्तों कि मैंने बताया कि ये 51 से बनेगा, लेकिन ये जो 0.5 की रेडियस है तो x में डबल, तो 0.5 का डबल कितना हो गया 1,
यहाँ से एक कम हो जाएगा तो चेम्फर डाया जो हमारा आएगा वो 50 हो जाएगा। तो हम लोग चेम्फर या रेडियस के लिए जो डाया लेंगे वो लेंगे x में 50 पे, x 50, और z में क्योंकि ये यहाँ से 3 mm अंदर है तो आप चाहें तो z माइनस 1 या 2 भी ले सकते हैं, M08। तो वो यहाँ पे आ जाएगी, इंसर्ट थोड़ी इससे नीचे नहीं, ऐसा 3 है तो ये 2 mm अंदर आ गया। और उसके बाद आप इसको टच करा लीजिए G01 Z माइनस 3 पे। अब ये फीड में हमने डाल दिया, 0.08 की फीड ले लिया हमने। अब यहाँ से ये G01 X में तो चला जाएगा 51 पे, और चूंकि रेडियस लेना है ना आपको तो यहाँ पे 1 के बजाय आप इसको देखिए कि यहाँ पे रेडियस का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा, और ये डायरेक्शन है हमारा G03 का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए G03 X 51 Z माइनस 3.5 R 0.5। तो अब ये यहाँ से रेडियस ले लिया और फिर इसके बाद G01 Z माइनस 8, ठीक है ना। तो आप 8 mm भी ले सकते हैं, सीधा यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर से इसको बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के टाइम दोस्तों आपको ये देखना है कि ये एक्चुअल में ऐसा है बनने के बाद, बट जब बना है उस टाइम क्या ये भी ऐसा बन चुका है क्या, या केवल यही खाली है ऊपर मटेरियल है। तो अब आपको यहाँ तय कर लेना है कि अगर ये ऑपरेशन हम करने से पहले अगर हमने ये मटेरियल खाली कर लिया है, अब तो आप सीधा Z-1 भी आ सकते हैं, और अगर खाली नहीं है तो आप बाहर आएंगे Z2 पे। तो हम मान लेते हैं कि ये खाली है, केवल यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल है जो ग्रूविंग से काटते आएंगे। तो आप चाहें तो इसको Z में -1 पे भी आ सकते हैं, और फिर G0 X में सपोज करिए कि अब अगर यहाँ पे 4 mm कट गया, टोटल है 9.5 mm, तो अगर 9.5 में से 4 mm कट गया, अब ये जो मटेरियल बच रहा है 9.5 है ना, तो वो कितना बचा, यहाँ पे 0.5 हो गया और 5.5 mm बच रहा है, और हमारी इंसर्ट जो है वो 4 mm की है। तो अभी 2 कट और लगाना है। तो अब इसमें हम चाहें तो हम 2.5 mm ऊपर उठ जाएंगे, तो एक टोटल ये रेडियली अभी ये कट गया, तो ये जो बच रहा है 5.5 में से हम 2.5 mm ऊपर चले जाएंगे। तो 2.5 mm ऊपर जाने का मतलब कि अगर रेडियली आप ऐसे है और आपका ये 4 mm कट गया, ये बच रहा है 5.5, आप समझे यहाँ से ऊपर 2.5 जाएंगे, तो 2.5 इधर होगा तो अपोजिट साइड में भी 2.5 होगा, तो x में जो होगा वो 5 mm प्लस होगा। तो अगर हमारा पहला कट 51 पे है ये नीचे वाला, तो ऊपर हम 5 mm और बढ़ा देते हैं, तो वो x में हमारा हो गया 56, लास्ट तो वो 62 होना ही है। तो अब ये 56 पे 51 में से 5 हम लोगों ने जोड़ दिया, ये 56 हो गया, और फिर से आप G01 Z-8 आ गए। फिर G0 Z में, अब चूंकि मुझे बिल्कुल बाहर लाना है तो Z में आप 2 mm बाहर ले आए, ठीक है। और 2 mm बाहर लाने के बाद आप इसको X में ले आएंगे,
क्योंकि अब ये 62 हम लोगों ने जोड़ा था कि भाई ये नीचे वाला जो एज है वो 62 पे जाएगा, तो ये 70 पे चला जाएगा, ये जो डाया 70 है। तो अब चूंकि ऊपर 1 mm एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ना, 0.5 का चेम्फर लगाना है, तो 62 के बजाय इसको हम लोग 63 पे रखेंगे और फिर आप यहाँ पे टच करेंगे Z0 पे। Z0 पे टच करने के बाद आपको लाना है इसको, यहां मैं बना देता हूं। तो Z0 पे टच कर लिया, फिर आप लिखेंगे G01 X में 62 Z माइनस 0.5, G01 Z माइनस 8। ठीक है, ये ऐसा हो गया। उसके बाद आप चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अब ये चूंकि आपको समझ में आ गया होगा कि 62 लिखेंगे, जब ये वाला 62 पे रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली उस पर 8 mm ऊपर जाएगा, तो वो 70 बना देगा। तो ये चेम्फर लिया है ना। कई बार क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे ना हल्का 3 कट ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। उस केस में आप फिनिश अच्छा लाएं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पहला कट 8 है ना, तो 8 के बजाय मैं इसको कर दूंगा Z माइनस 7.9। यहाँ पे भी Z माइनस 7.9। तो हमने यहाँ पे 0.1 मटेरियल छोड़ दिया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। लास्ट में जब ये 8 गया तो अब ये पूरा टच हो जाएगा और हम चाहें तो G01 X में 51 तक आ गए। यहाँ पे समझ रहे, ये काटते हुए तो ये जो भी 0.1 छोड़ा था वो काट के हमारा टूल यहाँ आ गया। तो इस फेस पे कोई स्टेप या कोई भी पॉइंट्स नहीं बचा। और फिर यहाँ से 51 आने के बाद हम चाहें तो G0 इसको ऊपर भी थोड़ा सा उठा लें। निकालने के टाइम हमने कर दिया U2 Z2, समझ रहे। तो अब ये यहां से आया है, थोड़ा सा ऊपर उठते हुए बाहर आ गया ताकि ये साइड में भी टच ना करे, तो ये बड़ा अच्छा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे G0 X200 Z100 और यहाँ पे हम लोग कूलेंट को ऑफ कर दें और M01 M30। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। है कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि प्रोग्राम में आपको यही ध्यान रखना है कि A वाला साइड ही हम यहाँ पे लिखेंगे, B उससे अपने आप 8 mm ऊपर जाएगा। तो ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो आप इसको देखें, समझें, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। आप लोगों के कमेंट्स वैसे ही बहुत अच्छे आते हैं, मुझे कमेंट्स पढ़ के बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग इतनी पसंद करते हैं। तो आप ऐसे ही आगे भी पसंद करते रहें, कमेंट्स लिखते रहें।